दोस्तों आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके बीच में वो है फ्रैक्चर या हड्डी का टूटना, जिसे अस्थिभंग कहते हैं। दोस्तों अस्थिभंग के कारणों पर पहले हम चर्चा करें कि अस्थिभंग अर्थात फ्रैक्चर हड्डी का फ्रैक्चर होता कैसे है, किन कारणों से फ्रैक्चर हो सकता है। दोस्तों हड्डी पर प्रत्यक्ष बल प्रयोग से, सीधे बल प्रयोग द्वारा, जोर पकड़ना, धक्का देने से टूट जाना, पहिए द्वारा कुचला जाना एवं गिरने से टूटना, और मुड़ने से अप्रत्यक्ष बल द्वारा, प्रत्यक्ष बल द्वारा और अप्रत्यक्ष बल द्वारा, और खिलाड़ियों के आपस में जबरदस्त भिड़न से, इन कारणों से हड्डी जो है, हड्डी में फ्रैक्चर होता है, अस्थिभंग होता है। तो दोस्तों फ्रैक्चर के टाइप में हम आते हैं। फ्रैक्चर कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से फ्रैक्चर हो सकता है। साधारण फ्रैक्चर, बंद फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर को बंद फ्रैक्चर भी लोग दोस्तों कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर, सिंपल तौर पर जब हड्डी टूटती है उसे बंद फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसे बंद फ्रैक्चर क्यों कहते हैं? जब टूटी हुई हड्डी पर कोई जख्म या घाव ना हो। इसमें हड्डी टूटती है और ऊपरी त्वचा नहीं टूटती है, ऊपरी त्वचा में या खाल में या कहीं पर कोई निशान नहीं आते हैं, केवल हड्डी टूटती है, तो इसे सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ये सामान्य तरह का फ्रैक्चर है, इसे इसलिए सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। सामान्य अस्थिभंग भी इसे कहते हैं। दूसरे तरह से दोस्तों मिश्रित फ्रैक्चर, जिसको कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं, मिश्रित अस्थिभंग जिसको बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी और त्वचा दोनों टूटती हैं और इस स्थिति में हड्डी और त्वचा के दोनों के टूटने से उसका खतरा ज्यादा रहता है, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है, संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है सामान्य अस्थिभंग की अपेक्षा। और तीसरी बात करें हम मल्टीपल फ्रैक्चर की, जिसे हिंदी में बहु फ्रैक्चर कहते हैं। जब हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूट जाती है तो उसे बहु फ्रैक्चर अर्थात मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। मल्टीपल अस्थिभंग या मिश्रित अस्थिभंग अर्थात मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जाता है। चौथी बात आती है दोस्तों कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आघात पहुंचने के कारण हड्डियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं एवं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिसे क्रिशिंग के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, हड्डियां कई तरह से टूट जाती हैं, या हड्डी का चूरा चूरा होना कहो कि हड्डी का अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाना, इसको कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहेंगे। तो पांचवें तरह का फ्रैक्चर होता है दोस्तों स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है? स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है जब हड्डी ट्विस्टिंग फोर्स से टूटती है, ट्विस्टिंग फोर्स से जब हड्डी टूटती है तो उससे स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है। अब आती है छठे फ्रैक्चर की बात, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है दोस्तों? इसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आती है। बच्चों में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, हड्डी चटक जाती है एवं मुड़ जाती है। तो इस हड्डी के चटकने और मुड़ने वाले फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें कुछ हिस्से में हड्डी में ब्रेक आ जाता है और हड्डी चटक जाती है अर्थात मुड़ जाती है, हड्डी लोच आ जाता है, तो इस स्थिति को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। सातवीं बात आती है दोस्तों, फ्रैक्चर की सातवां पॉइंट आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर दोस्तों क्या है, जब हड्डियों के सिरे एक दूसरे आघात से छिन्न भिन्न हो जाते हैं और फंस जाते हैं, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। इम्पैक्ट फ्रैक्चर का मतलब है दोस्तों कि हड्डी टूटती है और उसके सिरे एक दूसरे के ऊपर आघात में आ जाते हैं और हड्डी छिन्न भिन्न हो जाती है, आपस में फंस जाती है टूटकर, तो इस स्थिति को इम्पैक्ट फ्रैक्चर कहते हैं। अगला 8वां नंबर का फ्रैक्चर जो है दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसको बोलते हैं ओवरयूज चोट है। ओवरयूज चोट जिसको कहा जाता है, हड्डी की ओवरयूज चोट भी इसे कह सकते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर को। जब पेशियों में थकावट आ जाती है और आघात सहन न कर पाना इसका एक कारण होता है, हड्डी आघात सहन नहीं कर पाती है और ओवरलोड हड्डियों पर चला जाता है, जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। इस स्थिति में जब थकावट की स्थिति में पेशियों में थकावट आएगी और तेज आघात से हड्डी टूटेगी और लोड के कारण लोड हड्डियों में चला जाएगा और इस स्थिति के फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। इनका कारण क्या है दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर का? टेनिस के खिलाड़ी द्वारा अनजान सतह पर खेलना, दौड़ने वाले जूते लचीले न होने पर, नीचे की टांगों और पैरों में इस तरह का शरीर के वजन से या मांसपेशियों के वजन से जब फ्रैक्चर होता है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको कहा जाता है।
50% से ज्यादा फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर निचली टांगों में होता है, क्योंकि शरीर का पूरा लोड उस पर होता है। जब हम उबड़ खाबड़ जगह में प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं, बैडमिंटन इत्यादि खेल खेलते हैं, तो उबड़ खाबड़ जगह में जब हम खेलते हैं, हमारे जूते कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम पूरा वार्म अप किए हुए नहीं होते, तो इस स्थिति में ये फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा रहती है। 50% संभावना इस स्थिति में रहती है। इसका इलाज क्या है दोस्तों? 6 से 8 सप्ताह तक दर्द रहित गतिविधि करनी चाहिए, अर्थात 6 से 8 सप्ताह तक रेस्ट करना चाहिए और दर्द रहित गतिविधियों में लिप्त रहना चाहिए। इसके बचने के टिप्स जैसे हो सकते हैं नई खेल विधि और नए तरीके से, नई टैक्टिस से खेलना, संतुलित कैल्शियम युक्त आहार लेना, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार हो, उसमें कैल्शियम युक्त आहार हो। कुछ दिन तक अगर फ्रैक्चर होता है तो उसमें रेस्ट करें और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लें, तो ये फ्रैक्चर आसानी से फ्रैक्चरों में राहत मिलती है, विभिन्न प्रकार के फ्रैक्चरों में राहत मिलती है। फ्रैक्चर एवं डिसलोकेशन, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन क्या है दोस्तों? डिसलोकेशन का मतलब है जब हड्डी, एक बात आती है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की। डिसलोकेशन का मतलब जब हड्डी का सिरा बाहर निकलता है या शरीर के कोई हिस्से को सामान्य स्थान से हट जाता है, तो उस स्थिति को डिसलोकेशन फ्रैक्चर कहते थे, कि हड्डी अपनी जगह को अपनी लोकेशन को छोड़ देती है और हड्डी का एक सिरा मांसपेशी में या मांस को फाड़ करके बाहर निकल जाता है या शरीर में फंस जाता है मांसपेशियों में। इस स्थिति को डिसलोकेशन फ्रैक्चर कहते हैं। अनवरत फ्रैक्चर, एक बात आती है कि अवनत फ्रैक्चर की बात आती है। अवनत फ्रैक्चर जब ऊपरी भाग में फ्रैक्चर हो जाता है और खोपड़ी के पार्श्व भाग में टूट जाती है, तो हड्डी के अंदर की ओर घुसे होते हैं टुकड़े, तो इस स्थिति में अनवरत फ्रैक्चर की संभावना ज्यादा रहती है। अब दोस्तों बात आती है उपचार की, कि हड्डी विभिन्न प्रकार के जो फ्रैक्चर होते हैं, अस्थिभंग होते हैं, उसके लिए हम उपचार क्या करें, क्या उपचार हमको करने चाहिए? दोस्तों उपचार है रोगी की सामान्य हालत की जांच करें, और दूसरी बात है पैरामीटर जांच लें, नाड़ी, श्वसन, रक्त दबाव देख लें कि किस स्थिति में पेशेंट है, और रक्त बह रहा हो तो उसे रोकना चाहिए, और रोगी को गर्म रखना चाहिए। हड्डियों को सहारा देने के लिए विभिन्न प्रकार की खरपच्चियों का इस्तेमाल करना चाहिए, हड्डियों को आड़ देने के लिए, हड्डियों को सुरक्षा देने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का जो टॉपिक था, अस्थिभंग। हम टॉपिक लेके आए थे विभिन्न प्रकार के अस्थिभंग क्यों होता है, किस तरह का होता है और कितने प्रकार से अस्थिभंग हो सकता है, इसका इलाज